50 से ज्यादा उम्र के ज्यादातर आदमियों को अक्सर पता नहीं होता कि कोई औरत असल में उनके साथ फ्लर्ट कर रही है। ऐसा इसलिए नहीं है कि वे इसे देख नहीं पाते, बल्कि इसलिए है क्योंकि समय के साथ सिग्नल बदल गए हैं। और जब उन सिग्नल पर ध्यान नहीं जाता, तो काम के पल हाथ से निकल जाते हैं। वे पल जो किसी असली चीज की शुरुआत हो सकते थे। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि उन हल्के इशारों को कैसे पहचानें, समझें कि वो असल में क्या पूछ रही है, और इस तरह से जवाब दें कि दरवाजा खुला रहे, बिना पीछा किए, बिना दिखावा किए, बस पूरी तरह से आप जैसे हैं वैसे रहकर। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम उन हल्के इशारों को देख रहे हैं जो औरतें 50 के बाद देती हैं। वे शांत सवाल और छोटे इशारे जो असली दिलचस्पी दिखाते हैं, और आप उन्हें कैसे पहचान सकते हैं इससे पहले कि मौका चुपचाप हाथ से निकल जाए। 50 से ज्यादा उम्र के ज्यादातर आदमी उस पल को पूरी तरह से मिस कर देते हैं जब कोई औरत उनमें दिलचस्पी दिखाना शुरू करती है। ऐसा इसलिए नहीं है कि वे सिग्नल नहीं पढ़ सकते, या इसलिए नहीं कि उन्होंने डेटिंग से अपना नाता तोड़ लिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये इशारों अब वैसे नहीं रहे जैसे दशकों पहले थे। वह टीनेजर की तरह खिलखिलाकर आपका हाथ नहीं पकड़ेगी। वो शायद सीधे सीधे ये नहीं कहेगी, मुझे तुम पसंद हो, या बेधड़क आपको ड्रिंक्स के लिए इनवाइट नहीं करेगी। इसके बजाय वह एक छोटा कैजुअल सवाल पूछ सकती है, कुछ ऐसा जो नुकसान न पहुंचाने वाला लगे, लेकिन असल में यह उसका अंदाजा लगाने का तरीका है। और अगर आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो मौका उतनी ही चुपचाप गायब हो जाता है जितनी चुपचाप वह आया था। आप यह सोचकर चले जा सकते हैं कि यह एक फ्रेंडली बातचीत से ज्यादा कुछ नहीं था। इस बीच वह यह सोचकर चली जाती है, शायद उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। आपने जरूरी नहीं कि कुछ गलत किया हो, आप बस यह नहीं पहचान पाए कि वह असल में क्या पूछ रही थी। यह वीडियो उन हल्के, लगभग दिखाई न देने वाले पलों के बारे में है। हल्के सवाल, तिरछी नजरें, कैजुअल बातें, और वे छोटी छोटी बातें जो औरतें यह देखने के लिए करती हैं कि क्या कोई स्पार्क है, बिना पूरी तरह से बीच में आए। अगले कुछ मिनटों में मैं इनमें से 8 सवालों को समझाऊंगा। आप जानेंगे कि उसका असल में क्या मतलब हो सकता है, यह क्यों मायने रखता है, और इस तरह से कैसे जवाब दें जिससे पता चले कि आप मौजूद हैं, कॉन्फिडेंट हैं, और जैसे हैं वैसे ही कंफर्टेबल हैं। पीछा नहीं कर रहा, बेताब नहीं, बस जमीन से जुड़ा हुआ। क्योंकि सच तो यह है, 50 के बाद ज्यादातर आदमियों को ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं होती। उन्हें बस ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। एक बार जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे, तो आपको वह अपनापन महसूस होने लगेगा जहां आपको कभी लगता था कि यह सिर्फ छोटी-मोटी बातें हैं, और वह असली अट्रैक्शन जहां आपको कभी लगता था कि आप गायब हैं। चलिए पहले वाले से शुरू करते हैं। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में यह एक बड़ा टेस्ट है। आप कितने साल के हैं, सच में? पहली नजर में यह मजाकिया लग सकता है, लेकिन जब वह नर्म सच में कहती है, तो वह सिर्फ नंबर नहीं मांग रही होती। वह यह देख रही होती है कि आप अपने आप में कितने कंफर्टेबल हैं। क्या आपको अपनी उम्र बोझ लगती है, या आप इसे चुपचाप कॉन्फिडेंस के साथ ढोते हैं? आप जिस तरह से जवाब देते हैं, वह उसे बहुत कुछ बताता है। अगर आप झिझकते हैं, सवाल टालते हैं, या इसे एक अजीब मजाक में बदल देते हैं, तो वह नोटिस कर लेती है। वह जवानी नहीं, बल्कि प्रेजेंस और सेल्फ एश्योरेंस ढूंढ रही है। एक ऐसा आदमी जो अपनी जिंदगी में पूरी तरह से जिंदा महसूस करता है, और जो अपनी जिंदगी के सालों के लिए माफी नहीं मांगता। जो आदमी सबसे अलग दिखते हैं, वे नहीं होते जो अपनी उम्र से छोटे दिखने की कोशिश करते हैं। वे होते हैं जो अपनी टाइमलाइन के मालिक होते हैं। एक कॉन्फिडेंट जवाब कुछ ऐसा हो सकता है, इतना बड़ा कि पता चले कि असल में क्या मायने रखता है, और इतना छोटा कि अभी भी सफर का मजा ले सकूं। या हल्की मुस्कान के साथ, तुम्हें मेरी उम्र चाहिए या मेरा एटीट्यूड? मुझे रिक नाम का एक आदमी याद है। वह 64 साल का था, तलाकशुदा था। उसके बाल सफेद थे और स्टाइल का सेंस तेज था। एक शाम जैज लाउंज में एक खूबसूरत और समझदार औरत ने उससे पूछा, तो तुम असल में कितने साल के हो?
चालाक बनने की कोशिश करते हुए उसने जवाब दिया, तुम्हारे लिए बहुत बूढ़ा। वह प्यार से हंसी, लेकिन रिक को तुरंत लगा कि जोश कम हो गया है। बाद में उसे एक जरूरी बात समझ आई। उसने सिर्फ एक सवाल को टाला नहीं था। ये सवाल इंटरव्यू नहीं है, ये इनविटेशन है। जब आप उन्हें खुद पर शक या खुद का मजाक उड़ाते हुए जवाब देते हैं, तो वो ये बात साफ साफ सुन लेती है। यहाँ एक और सवाल है जो अक्सर आदमियों को चौंका देता है। तुम शादी क्यों नहीं कर रहे? शुरू में ये पर्सनल या थोड़ा जजमेंटल भी लग सकता है, लेकिन जब ये प्यार से पूछा जाता है, तो ये असल में सावधानी के साथ जिज्ञासा होती है। वो कोई ड्रामेटिक कहानी नहीं ढूंढ रही होती। वो असल में पूछ रही होती है, क्या तुम इमोशनली अवेलेबल हो? क्या तुम्हारी जिंदगी में मेरे जैसे किसी के लिए जगह है? कई आदमी अपनी पूरी रोमांटिक हिस्ट्री बताकर या डिफेंसिव होकर जवाब देते हैं। दोनों रिएक्शन चुपचाप दरवाजा बंद कर देते हैं। वो इस बात पर ध्यान दे रही है कि तुम अपने पास्ट को कैसे लेकर चलते हो। एक बेहतर जवाब सिंपल, शांत और ईमानदार होता है। जिंदगी ने मुझे कुछ समय तक बिजी रखा, लेकिन अब मेरे पास कुछ असली चीज के लिए जगह है। या ये भी, मुझे लगता है कि मैं अभी तक सही इंसान से नहीं मिला था। मैंने एक बार गेराल्ड से बात की, जो 67 साल के आदमी थे और कई साल पहले विधुर हो गए थे। एक दोपहर उनके कम्युनिटी गार्डन में एक औरत ने उनसे पूछा कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की। सवाल सुनकर वो असहज हो गए, इसलिए उन्होंने अकड़ कर जल्दी से बात बदल दी। एक हफ्ते बाद उस औरत ने गार्डन आना बंद कर दिया। बाद में उन्हें कुछ एहसास हुआ। वो उनके पास्ट के बारे में नहीं पूछ रही थी, वो उनके होने की संभावना के बारे में पूछ रही थी। ये पल चुपचाप आते हैं, आम सवालों के रूप में, लेकिन इनका इमोशनल मतलब होता है। अगर आपका जवाब कड़वा या बंद लगता है, तो वो अपने आप पीछे हट जाती है। अगर आपका जवाब शांत, खुला और हल्का गर्मजोशी भरा लगता है, जैसे कोई ऐसा आदमी जिसने काम किया हो और कुछ नया करने के लिए तैयार हो, तो वो नोटिस करती है। इसलिए जब वो पूछती है, तुमने शादी क्यों नहीं की, तो उसे पूछने का पछतावा करने का कारण न दें। उसे ये सोचने का कारण दें कि आगे क्या हो सकता है। एक और आम सवाल यह है, क्या आप छोटी उम्र की औरतों को डेट करते हैं? कई आदमी इसे गलत समझते हैं। कुछ लोग इसे तारीफ समझते हैं, तो कुछ इसे जाल समझते हैं। लेकिन वो आपकी डेटिंग लाइफ की हिस्ट्री नहीं पूछ रही है। वो असल में आपका खुलापन समझने की कोशिश कर रही है। क्या आप उसके जैसे किसी को सिर्फ एक दोस्त से ज्यादा कुछ समझ सकते हैं? ज्यादातर समय वह ये सुन रही होती है कि क्या आपके जवाब से उसे देखा, इज्जतदार और यूनिक महसूस होता है, न कि किसी काल्पनिक कम उम्र की महिलाओं से तुलना। एक मजबूत जवाब उम्र के बजाय कनेक्शन पर फोकस करता है। कुछ इस तरह, मैं उम्र देखकर नहीं चुनता, मैं एनर्जी और हम कैसे कनेक्ट होते हैं इस पर ध्यान देता हूं। या मेरे लिए यह मायने रखता है कि कोई महिला मुझे कैसा महसूस कराती है, न कि वो किस साल पैदा हुई। मैं एक बार मार्कस नाम के एक आदमी को जानता था, 59, हमेशा अच्छे कपड़े पहने और मजाकिया अंदाज में बात करने वाला। एक दोपहर उसके पसंदीदा बुक स्टोर में 40 के बीच की एक महिला ने उससे किसी के लिए रिकमेंडेशन मांगा। वे बातें करने लगे, हंसने लगे और आखिरकार साथ में कॉफी पीने लगे। एक बार उसने उससे पूछा, क्या आप अक्सर कम उम्र की महिलाओं को डेट करते हैं? मार्कस एक पल के लिए रुके, मुस्कुराए और कहा, मुझे ऐसी औरतें पसंद हैं जिनमें अच्छी एनर्जी हो। मेरे लिए छोटी या बड़ी कोई बात मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि हम एक दूसरे से अच्छे से मिले। उसका रिएक्शन सिर्फ पोलाइट इंटरेस्ट नहीं था, वो सच में खिंची चली गई थी। वो बातचीत आखिरकार डिनर तक पहुंची और डिनर कुछ और बन गया। यही प्रेजेंस की पावर है। कभी कभी सवाल असल में ये नहीं होता कि वह कैसा दिखता है। एक और सवाल जो सुनने में कैजुअल लगता है, लेकिन उसका असली मतलब होता है, वह ये है, आप आमतौर पर किस तरह की औरत को पसंद करते हैं? ऊपर से यह एक सिंपल बातचीत लगती है, लेकिन असल में वह चुपचाप खुद को उस तस्वीर से माप रही है जो आप बता रहे हैं। ये लंबा, एथलेटिक, सांवली या गोल्फ पसंद करने वाले जैसे फिजिकल गुणों को लिस्ट करने का समय नहीं है। इससे तो यही लगता है कि आप एक चेकलिस्ट के पीछे भाग रहे हैं। वह असल में यह देख रही है कि क्या आप एक असली कनेक्शन के लिए तैयार हैं।
क्या आप किसी परफेक्ट इमेजिनरी आइडियल के पीछे भागने के स्टेज से आगे बढ़ चुके हैं? और आखिर में एक सवाल है जो कन्फेशन के सबसे करीब आता है। क्या तुम कभी मेरे जैसे किसी को डेट करोगे? उस पल वह तारीफ नहीं मांग रही होती, वह असल में खुद को सबके सामने रख रही होती है। ये सवाल पूछने के लिए कमजोरी चाहिए। बदकिस्मती से कई आदमी रुक जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं या जल्दी से टॉपिक बदल देते हैं। जब ऐसा होता है तो वह चुपचाप पीछे हट जाती है। सबसे अच्छा जवाब चालाकी नहीं होता, यह ईमानदार होता है। हाँ, मैं पहले से ही अपने मन में हूं। चार्ली, एक 66 साल के पुराने मिलिट्री ऑफिसर, ने एक बार मुझे सनसेट वॉक के बारे में बताया, जहां एक औरत ने उनसे ठीक यही सवाल पूछा था। जब उन्होंने वह आसान सा जवाब दिया तो वह मुस्कुराई, उनका हाथ पकड़ा और बाकी शाम तक नहीं छोड़ा। आखिर में ये पल आपके आसपास ही हो रहे होते हैं। वे शांत, हल्के और आसानी से नजरअंदाज होने वाले होते हैं। औरतें हमेशा सीधे तौर पर अपनी दिलचस्पी नहीं बताती। इसके बजाय वे हिंट देती हैं, हल्के सवाल पूछती हैं और ध्यान से हालात को परखती हैं। फर्क एक आसान सी बात पर आता है, आप उन्हें नोटिस करते हैं या उन्हें जाने देते हैं। 50 के बाद यह ज्यादा कोशिश करने के बारे में नहीं है, यह मौजूद रहने, कॉन्फिडेंट और खुले रहने के बारे में है। जब आप ध्यान देना शुरू करते हैं तो आप उन जगहों पर असली अट्रैक्शन पहचानने लगेंगे जहां आपको कभी लगता था कि सिर्फ तहजीब है। ये छोटे दरवाजे हर समय दिखाई देते हैं और जब आप इनसे अंदर जाते हैं तो आपको दूसरी तरफ कुछ मतलब की चीज इंतजार कर रही मिल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप आगे का कोई भी कंटेंट मिस न करें। और जाने से पहले कमेंट में प्रेजेंस शब्द लिखकर मुझे बताएं कि आप सिग्नल नोटिस कर रहे हैं और वीडियो का मजा ले रहे हैं।